हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट क्लासेज। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न, वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो जो वाइगोस्की हैं वो सोशियो कल्चर थ्योरी पर बल देते हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोगी अधिगम की बात करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उसके अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है वो एज ए फैसिलिटेटर होनी चाहिए, यानी कि सहायक के रूप में होनी चाहिए, न कि ज्ञान को भरने वाला होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो विद्यार्थियों से जो शिक्षिका की अपेक्षाएं होती हैं वो उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, उनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। विकास का सिर पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो विकास का सेफलोकॉर्डल जो सिद्धांत है, यानी कि सिरोत्पदोन्मुखी या इसको अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं, ये कहता है कि जो विकास है वो लंबवत होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सिर से पैर की तरफ, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है वो भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक करण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? तो सामाजिकरण के बेसिकली दो वाहक होते हैं, पहला होता है प्राथमिक कारक और दूसरा होता है गौड़ कारक। तो जो प्राथमिक कारक होते हैं उसमें परिवार और उसमें जो सदस्य होते हैं वो आ जाते हैं। जो द्वितीयक कारक होता है उसमें विद्यालय, संस्थाएं इत्यादि आ जाते हैं। तो इसमें जो परिवार है वो तो प्राथमिक कारक है। तो इसमें हमें तीनों ही ऑप्शन में परिवार दिख रहा है, एक ऑप्शन को छोड़ के ऑप्शन नंबर बी, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यालय और आस पड़ोस। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक प्रारूप, स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इसमें जो संतुलन है वो ये जो शब्द है वो प्याजे ने दिया है, और मानसिक प्रारूप स्कीमा की बात भी प्याजे ही करते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन ये थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो ये लेव वाइगोस्की ने दिया और ये सामाजिक अंतःक्रिया की भी बात करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हतोत्साहित करना, दंड देना, या फिर केवल, या फिर रोट लर्निंग को बढ़ावा देना। तो इसमें जो ये सारे वर्ड होते हैं वो जिस भी लाइन में दिख जाए वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आवृत्ति को बढ़ावा देना। लिंग है जैविक सत्ता, सामाजिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, सक्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक। तो इसमें जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, वयस्कों और अधिक समझ साथियों का अनुकरण, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना और सक्रिय निर्माण जो होता है वो अधिगम, वो सार्थक अधिगम होता है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज पोषण, वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो जो वंशानुक्रम और पर्यावरण होते हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि जो बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो उसको वंशानुक्रम से ही मिलती है, परंतु जो उसका विकास होता है वो हमारे इन्वायरमेंट यानी हमारे पर्यावरण में होता है। जैसे कि एक अगर बालक है, अगर उसका जो बौद्धिक उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो उसको जन्म से ही अच्छी नहीं मिली हैं, अगर हम उसको या फिर जन्म से ही बहुत ही निम्न स्तर की हैं, तो हम उसको कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट दे दें उसको अच्छी तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो इसमें जो याद करना, प्रत्यास्मरण और नकल करना है सारे ही वर्ड निगेटिव हैं और एक ही ऑप्शन है जो कि पॉजिटिव है, जैसे कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ये सारे ही ऑप्शन सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो जब शिक्षक अपनी रुचि से किसी चीज़ में भाग लेता है तो वो अधिक क्रिएटिविटी दिखाता है, यानी कि वो अधिक सृजनशील होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। तो जो भारत है ये एक मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, तो इसमें जो शिक्षक है उसको बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, न कि बाधा, परेशानी और समस्या के रूप में। डैश के विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, युंग और प्याजे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन प्याजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बच्चों के बारे में बताया कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक भी का।
बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र होता है बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। तो जब उनको सीखने के किसी समस्या पर चर्चा करने की अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर दिया जाएगा तो उनका जो सीखने का चक्र है वो और भी बेहतर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हे फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।